नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना की एंट्री, चकुलिया में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जमशेदपुर अब ऑरेंज जोन में। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद सरायकेला जिला प्रशासन एक्शन में, उपायुक्त ने विभिन्न क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर नर्सों ने कोविड-19 के संकटों से लड़ने का लिया संकल्प। और झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर अपशब्द का प्रयोग, झामुमो ने आरोपित युवक को गिरफ्तार करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। अब तक कोरोना वायरस से अछूता पूर्वी सिंहभूम जिला में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना की एंट्री पश्चिम बंगाल के रास्ते हुई है। मंगलवार की सुबह कोरोना पॉजिटिव केस आने की पुष्टि हुई है। घाटशिला के चकुलिया में एक पुरुष और एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा चकुलिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। चकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में जुगीपाड़ा निवासी एक छात्रा और वार्ड संख्या 7 के पुराना बाजार निवासी एक छात्र को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। दोनों का रिपोर्ट पॉजिटिव होने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों विद्यार्थी 8 मई को कोलकाता से चकुलिया पहुंचे थे। दोनों के चकुलिया आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोनों का स्वाब लेकर जांच के लिए भेजा गया था। मंगलवार की सुबह दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने दोनों विद्यार्थी समेत 13 लोगों को जमशेदपुर के टीएमएच में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इसके अलावा उनके साथ संपर्क में आने वाले 13 लोगों को भी टीएमएच में भर्ती कराया गया है। अब जमशेदपुर में पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। सरायकेला जिला से सटे जमशेदपुर के चकुलिया में 2 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद अब सरायकेला जिला प्रशासन भी एक्शन में दिख रहा है। मंगलवार सुबह कोल्हान में पहला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के मामले के बाद सरायकेला डीसीए दुड्डे ने जिला के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर लॉकडाउन का जायजा लिया। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में कोल्हान के सबसे पहले 2 कोरोना केस के सामने आने के बाद अब सरायकेला जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। मंगलवार को कोरोना संदिग्ध पाए जाने के बाद सरायकेला जिला प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। जिले के उपायुक्त समेत जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को आदित्यपुर समेत अन्य क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उपायुक्त ने लॉकडाउन का औचक निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात संबंधित पुलिस पदाधिकारी और अधिकारियों को भी कड़े दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन के कारण जिले में चल रहे विभिन्न दाल भात केंद्र का भी उपायुक्त और जिला प्रशासन की टीम ने घूम कर जायजा लिया। वहीं उपायुक्त ने सरायकेला और जमशेदपुर को जोड़ने वाले खरकई पुल पर बने चेक नाका पर तैनात अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि बेवजह जिले में आने वाले बाहरी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहे। इसी हम लोग जमशेदपुर बॉर्डर को अभी थोड़ा सील करने के लिए हमने निर्देश दिया और हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन का तुरंत छुट्टी करेंगे। वहाँ तो हम लोग दाल योजना को देखेंगे। पूरे विश्व में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अपने जान पर खेलकर मरीजों का इलाज करने में यह सदैव तत्पर रहते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में नर्स बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। अपने घर और परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच नर्सों को कुछ लोगों का कुपभाजन का शिकार भी होना पड़ रहा है। कुछ लोग डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनकी वजह से उन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। लॉकडाउन में जहां लोग एक ओर सुरक्षित अपने घरों में कैद हो गए हैं, वहीं कोरोना वॉरियर्स दिन रात कड़ी मेहनत करके आम जनमानस का प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। जमशेदपुर के अस्पतालों में बिना किसी सुरक्षा के नर्स कर्मी कोरोना को रोकने में दिन रात लगे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में तीसरे फेज का लॉकडाउन शुरू किया गया है। लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले नर्सों के लिए दुनिया भर में 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नर्सों के सामाजिक तथा घरेलू चुनौतियों को सहारा भी जाता है। जमशेदपुर के सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रही नर्सों ने कहा, कोरोना में सुरक्षा के लिए उपयोगी मास्क, किट, सैनिटाइजर की सुविधा भी नहीं मिल पाती।
सुविधा नहीं देखेंगे, पहले हम पेशेंट का ना सुविधा देखेंगे कि पेशेंट को क्या सुविधा मिलना चाहिए। पेशेंट को हम ठीक से रखते, सब चीज़ है, ग्लव्स दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं दे रहे हैं। हम अपने की सुविधा, हम अपने आप को पहले कर रहे हैं, उसके बाद पेशेंट को भी हम रख रहे हैं बढ़िया से। अभी देखिए प्रॉब्लम केवल है तो अभी जैसे टीकाकरण का बात, तो अभी हम लोग ओपीडी का बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ का बात नहीं कर रहे हैं, आंगनबाड़ी का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ओपीडी के बात। ओपीडी में सारा सुविधा है। आंगनबाड़ी का बात उठाइएगा तो आंगनबाड़ी में सारा प्रॉब्लम है। मेहनत तो हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। समय का कोई देखिए पाबंदी नहीं है। हम 8 बजे भी निकलते हैं, रात शाम 7 बज जाता है, ऐसा करके समय का कोई पाबंदी नहीं है। जैसा हमको समय से ड्यूटी जाना है, समय से लौटना है। जब तक मैंने सिस्टर नहीं आती है तब तक हम लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जो पेशेंट आता है, जो दवा अवेलेबल है हम लोग देते हैं। लेकिन कोरोना का वैक्सीन नहीं हम लोग का पास। अभी हम लोग पास कहाँ से कोरोना, पैरासीटामोल, सर्दी खांसी बुखार जिसके लिए पेशेंट आती है हम लोग देते हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल मिला है, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर गाली गलौज व अभद्र टिप्पणी करने का मामला प्रकाश में आया है। जेएमएम का एक प्रतिनिधि मंडल ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई निवासी नामधारी कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विवादित पोस्ट किया। इस पोस्ट में गाली गलौज के साथ अभद्र टिप्पणी भी लिखी गई है, जिसे कुछ लोगों ने शेयर भी किया और कुछ कमेंट्स भी आए। वहीं इस मामले को लेकर जेएमएम का एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को मामले से अवगत कराया, साथ ही आरोपित युवक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, कल हम लोग का जिला कमेटी का जो ग्रुप चलता है उसमें जो एक पोस्ट आया और जिस उस पोस्ट में नामधारी कुमार का लड़का है एक, और उस लड़के ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से अपशब्दों भाषा का प्रयोग किया है उसमें। और साथ में जमशेदपुर के भी कुछ लड़के जो कमेंट्स में उसमें उसका साथ दे रहे हैं, अमित मुखी है और भी अन्य लोग हैं। तो हम लोगों ने जब उस पर देखा तो उसे जो उसकी कॉपी निकाली है आज, और निकाल कर जो है आज सीनियर साहब को हम लोग मिल रहे हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और कार्रवाई हो जाए। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सरायकेला जिले में संचालित हो रहे अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कांड्रा थाना अंतर्गत पोलूबेड़ा में अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सैकड़ों लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। जिले में नए एसपी मोहम्मद अर्शी का शराब माफियाओं पर लगातार कहर बरस रहा है। इसी क्रम में आज जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत पोलूबेड़ा निवासी मनिंद्र मंडल नामक शराब माफिया की आधा दर्जन शराब भट्टियों को एसडीपीओ राकेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने किया ध्वस्त। इस दौरान पुलिस ने वहां शराब बनाने में उपयोग आने वाले कई तरह के बर्तन व अन्य सामानों को जब्त भी किया है। ज्ञात हो कि अपने योगदान के पहले दिन ही नए एसपी मोहम्मद अर्शी ने यह चेतावनी दे दी थी कि जिले में किसी तरह का अवैध कारोबार का संचालन की सूचना अगर उन्हें मिलेगी तो उस पर वह त्वरित कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 संक्रमण रोकने को लेकर देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में चारों तरफ बंदी होने से आम लोगों के साथ साथ अब सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को भी भोजन पानी की दिक्कत हो रही है। लेकिन सरायकेला जिले में अग्रवाल फाउंडेशन लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक लगातार सड़क पर घूमने वाले बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। लॉकडाउन के कारण सड़क पर घूम रहे आवारा पशु और जानवर भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इस दौरान उन्हें भोजन भी नहीं प्राप्त हो रहा है। अमूमन आम दिनों में घर, होटल समेत अन्य स्थानों पर बचे कुचे खाने को इन जानवरों को उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन लॉकडाउन में जहां आदमी को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा तो ऐसे में इन जानवरों की सूध कौन लेगा। लेकिन सरायकेला का अग्रवाल फाउंडेशन ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए एक मसीहा बनकर उभरा है। फाउंडेशन द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर आवारा पशुओं को चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। फाउंडेशन के अध्यक्ष मिठू अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के प्रारंभ होते ही फाउंडेशन ने सड़क पर घूम रही गाय, आवारा कुत्ते और पक्षियों को प्रतिदिन भोजन और दाना उपलब्ध कराया है। इन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि इस लॉकडाउन और गर्मी में ऐसे पशु पक्षियों को भोजन पानी उपलब्ध कराएं ताकि उनका जीवन भी बचा रहे। ये हम लोग अग्रवाल फाउंडेशन सरायकेला खरसवां की तरफ से ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक रोड में जितनी भटकती हुई गाय और डॉग्स है, बेजुबान जानवर है, इन सब के लिए चारा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन के समय में दिक्कत हो गया है कि सारे होटल्स बंद है, सब्जी मार्केट बंद है, इसके लिए लोगों को खाने का कहीं पर व्यवस्था नहीं हो रहा और रोड किनारे हरा घास या ये सब नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम लोग अग्रवाल समाज फाउंडेशन ये लोग के लिए चारा का व्यवस्था किया है और ये हम लोग जैसे गाय के लिए कुट्टी और चोकर, खल्ली ये सब मिला के लोगों को खिला रहे हैं और डॉग्स के लिए बिस्किट हम लोग लेके जा रहे हैं। झारखंड ज्योति संस्था के द्वारा बिरसा महिला समिति के महिलाओं को मास्क बनाने के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण किया गया। बताया जा रहा है कि यह वस्त्र से समिति के महिलाएं मास्क बनाकर जरूरतमंदों के बीच वितरण करेंगे ताकि जो मास्क खरीदने के सक्षम नहीं हैं उन्हें इससे सहायता मिले। इसके अलावा संस्था के सचिव जयंत मंडल ने महिलाओं के बीच कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु जागरूक किया। करते रहना है और नहीं तो ये बहुत बुरी तरह फैल रहा है। दुनिया का बड़े बड़े देश जो दुनिया का सबसे विश्व देखिए जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमित बीमारी फैल चुका है, इससे अब एक ही उपाय है कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस, इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है। अभी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर लगे हुए हैं कि इसका कोई वैक्सीन निकल जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा नहीं दिख रहा कि ये दिसंबर के पहले कुछ निकलने वाला है। तब तक हम लोगों को सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का यूज बहुत भारी मात्रा में करना है और लोगों को जागरूक भी करना है। एक से दूसरे के ये संक्रमण सामने में आने से ही जब संक्रमित हो रहा है, इसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन बहुत जरूरी है। यही हम लोग सबको बता रहे हैं पूरा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र पे कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए और इसको काफ़ी गंभीरता से ले और मास्क का व्यवहार करिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अब तक कोई बीमारी का दवाई नहीं निकाला। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं।
इसी के मद्देनजर समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना की एंट्री। चकुलिया में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जमशेदपुर अब ऑरेंज जोन में। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद सरायकेला जिला प्रशासन एक्शन में। उपायुक्त ने विभिन्न क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर नर्सों ने कोविड-19 के संकटों से लड़ने का लिया संकल्प। और झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर अपशब्द का प्रयोग। झामुमो ने आरोपित युवक को गिरफ्तार करने की मांग। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।